काउंसलिंग तुम्हारी सारी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। कुछ काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ गई, कुछ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। बच्चों का जो सबसे कॉमन डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि भैया चलो रजिस्ट्रेशन तो मैं कर लूंगा, ठीक, पर इसके बाद वाली जो बला है चॉइस फिलिंग, ये कैसे करनी है, क्या होती है, किस तरीके से कॉलेज अलॉट हो रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है भैया चॉइस फिलिंग होनी किस तरीके से, करनी किस तरीके से है, क्या एग्जैक्ट मतलब होता है इसका, किस तरीके से तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है, नहीं करनी है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये वाले जो टर्म्स है तुम्हें नहीं समझ में आ रहे हैं, ये सारे टर्म्स तुम्हें इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि बेसिकली तुम्हें चॉइस फिलिंग होती क्या है और करनी किस तरीके से, ये दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। और अगर तुमने ये वीडियो देख ली, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दी, तो तुम एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, इसी गारंटी में ले सकता हूं, ठीक है। और सारी काउंसलिंग यहाँ पे मैं लाइव ऑलरेडी करवा रहा हूं, एकेटी हो, एमपीडीटी हो, जोसा हो, जैक दिल्ली हो, जैक चंडीगढ़ हो, सब कुछ यहाँ पे लाइव करवाऊंगा। तुम्हें बस इतना करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल अपनी ऑन कर लेनी है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है कॉलेज को लेके, काउंसलिंग को लेके, कैरियर को लेके, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें गाइड करते रहेंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं, और कोई भी कॉलेज तुम्हें बेचा नहीं जा रहा होगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसके अलावा अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी पर्टिकुलर रैंक पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रेडिक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रेडिक्टर की लिंक दे दी है, जाओ उस लिंक पे क्लिक करो, प्रेडिक्टर सारे ओपन हो जाएंगे, सारी काउंसलिंग तुम्हें प्रेडिक्टर मिल जा रहे होंगे, एमपीडीटी, एकेटी, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, सारे प्रेडिक्टर तुम्हें वहां पे मिल जा रहे होंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि उसमें अपनी रैंक इंटर करनी है और अपनी कैटेगरी डालनी है, वो तुम्हें बता देगा तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शन है, उसमें कौन सी ब्रांच मिल रही है, साथ में तुम्हारे लिए चॉइस फिलिंग टूल दे दिया है, 1-to-1 मेंटरशिप सपोर्ट दे दिया है, सब कुछ तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हारे हाथ में जाकर उसको यूज करना, उसी तरीके से अपने कॉलेज को चूज करना, ठीक है। अब देखो यहां पे सिंपली और समझो पहले चॉइस फिलिंग होती क्या है, ठीक, चॉइस फिलिंग देखो कॉलेजेस कैसे अलॉट होता है। कॉलेजेस कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान बैठा है वो तुम्हारे पेपर चेक करता है और फिर तुम्हें कॉलेज अलॉट, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ सिस्टमाइज है, सब कुछ जो है तुम्हारा ऑनलाइन हो रहा होता है। तुम क्या करते हो, तुम अपनी एक प्रेफरेंस शीट बनाते हो, प्रेफरेंस शीट, ठीक, उसी को हम चॉइस फिलिंग भी बोले होते हैं। तुम अपनी प्रेफरेंस शीट इस कंप्यूटर पे अपलोड करते हो, ठीक है। तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है, तुम्हारे पास एक विंडो खुलती है जहां पे तुम्हें अपनी चॉइसेस चूज करनी होती है, ठीक है। मैं इसको नंबर 1 पे रखूंगा, इसको नंबर 2 पे रखूंगा, इसको नंबर 3 पे रखूंगा, इसको नंबर 4 पे रखूंगा, इसको 5 पे रखूंगा, इसको 6 पे रखूंगा, इसको 7 पे रखूंगा। इस तरीके से तुम कंप्यूटर सिस्टम को अपनी एक चॉइसेस बताते हो कि भैया ठीक है, ये मेरी 100 चॉइसेस है, 1500 चॉइसेस है, 2000 चॉइसेस है, इस प्रेफरेंस में मैंने वहां पे फिल कर दी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कंप्यूटर के यहां पे बैठा हुआ है, तुम्हारी चॉइसेस को ये टॉप टू बॉटम चेक करेगा, टॉप टू बॉटम, यानी कि जैसे मान लो टॉप टू बॉटम मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहले क्या करेगा, नंबर 1 वाली चॉइसेस देखेगा, क्या इसको ये कॉलेज अलॉट हो रहा है, अलॉट हो रहा है तो दे देगा, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, देखेगा, 3rd पे चेक करेगा, 4th पे चेक करेगा, 5th पे चेक करेगा। अब मान लो 6th नंबर की जो तुमने चॉइस फिलिंग करी है, ठीक है, 6th नंबर पे जो तुमने चॉइस फिलिंग करी है वो तुम्हें अलॉट हो रही है, यानी कि वो तुम्हें मिल सकती है तुम्हारी जो भी पर्टिकुलर रैंक आई है उसके बेसिस पे। तो अब तुम्हें क्या करेगा, ये अलॉट कर देगा, ठीक है, ये तुम्हें ये 6th नंबर वाली चॉइस अलॉट कर दे रहा होगा। इसके नीचे फिर ये देखने ही नहीं जा रहा होगा तुमने कितना भी कुछ भरा हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चॉइस फिलिंग, क्योंकि देखो जो सिस्टम चेक करता है वो टॉप से बॉटम तक का चेक करता है। अब मान लो तुमने 50 चॉइस फिलिंग करी, 12वें नंबर का कॉलेज तुम्हें अलॉट हो गया, तो अब जो 13 से लेकर 50 तक की चॉइसेस थी वो कभी कंप्यूटर सिस्टम चेक ही नहीं करने वाला है। यही सारा खेल है चॉइस फिलिंग का, और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। तुम्हें यह समझना है कि मैं अपनी बेस्ट चॉइसेस सबसे पहले डालूंगा, ठीक है, जो मेरी बेस्ट चॉइसेस जो मुझे चाहिए। सपोज मैं आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास देख रहा हूं, मुझे आईआईटी मुंबई चाहिए, तो आईआईटी मुंबई की सीएसई मैं सबसे टॉप पे डालूंगा, फिर आईआईटी दिल्ली की सीएसई डालूंगा, फिर आईआईटी मद्रास की सीएसई डालूंगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हें क्या चाहिए उसके बेसिस बता रहा हूं। तो सबसे टॉप पे हम वो रखेंगे जो हमें चाहिए ही चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम हमें यही दे दो, ठीक है। तो तुम्हें वो सबसे टॉप पे रखना है, उसके बाद अपने बॉटम तक अपनी सारी चॉइसेस फिल कर देनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारी होती है चॉइस फिलिंग, जिसे हम कहते हैं कि हम अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपनी चॉइस फिलिंग करते हो। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये रिटन नोट लिख लो, हमेशा चॉइस हमें टॉप टू बॉटम फिल करनी है। हिंदी में लिख देता हूं कि जो सबसे अच्छी चॉइसेस हमारी होंगी वो हम सबसे टॉप पे लेके जा रहे होंगे, यानी कि नंबर 1 पे रखेंगे, उससे थोड़ी सी नंबर 2 पे, उससे थोड़ी सी नंबर 3 पे, और जो सबसे खराब होगा, मतलब ठीक है, जिसपे हम मतलब ऐसा मन उदास करके चले जाएंगे कि ठीक है भैया कुछ नहीं मिल रहा तो ये मिल गया, वो हम एकदम आखिरी में रखेंगे। अब एक सवाल आता है कि भैया क्या हम लिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? तो मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग में तुम्हारे पास अनलिमिटेड ऑप्शन रहता है कि तुम जितनी चॉइसेस भरना चाहते हो भर दो।
पर यूजुअली मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो 50-60 चॉइस फिलिंग करके तुम्हारा काम हो जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपर्टीज है, हमें पता है कि 50-60 चॉइसेस में ही बच्चों को कॉलेज अच्छा अलॉट हो जाता है। इवन कुछ कुछ बच्चों को तो 5-6 चॉइस फिलिंग करके अलॉट करवा देता हूं कॉलेज। ठीक है, कंप्यूटर को ज्यादा मेहनत देनी नहीं है। तो तुम्हें बस पता होना चाहिए कि वो 50 मेरी कौन सी चॉइस फिलिंग होंगी जिसको फिल करके मैं आगे जा सकता हूं काउंसलिंग में। ठीक है, अब एक चीज समझो, कुछ कुछ काउंसलिंग में क्या होता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और वही सेम चॉइस फिलिंग, जैसे जोसा में वही सेम चॉइस फिलिंग तुम्हारी राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में कैरी ऑन हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि तुम्हारी राउंड 1 की चॉइस फिलिंग अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। कुछ कुछ में तुम्हें राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग करने का चांस मिलता है, बट जो कॉलेज तुम्हें मिल सकता है उसको तुम्हें वहां पर रखना ही पड़ेगा, उसको तुम हटा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। दूसरा जो डाउट आता है वो ये आता है बच्चों का कि भैया सपोज मुझे राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल गया, बट फिर मैंने राउंड 2 की काउंसलिंग में गया और राउंड 2 में मुझे कोई दूसरा कॉलेज मिल गया। ठीक है, बट मुझे अब राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या मुझे राउंड 1 का कॉलेज फिर से मिल जाएगा? तो आंसर है नहीं, तुम्हें राउंड 2 वाला कॉलेज ही अपने पास रखना पड़ेगा। तुम राउंड 1 वाले कॉलेज के पास आगे नहीं जा सकते हो। अगर तुमने एक बार यहाँ पे अपग्रेड कर दिया तो तुम्हारे पास राउंड 2 वाला ही कॉलेज रहेगा। ठीक है, ये वाला डाउट भी तुम्हारा मैंने क्लियर कर दिया। अब एक डाउट और जो आता है वो ये आता है कि भैया फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, स्लाइड क्या है, अपग्रेड क्या है, विड्रॉ क्या है, ये सारी चीजें क्या है काउंसलिंग में। फ्रीज का मतलब होता है जो भी सीट तुम्हें अलॉट हुई है, जो भी सीट तुम्हें अलॉट हुई है, तुम्हें वो सीट पसंद है, तुम्हें वो कॉलेज, वो पर्टिकुलर ब्रांच पसंद है, वो तुम अपने पास रखना चाहते हो, तुम आगे की राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें मिल गया, तुम्हें पहले नंबर की चॉइस मिल गई, या फिर तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। ठीक है, तो वो तुम्हें मिल गया और तुमने उसको फ्रीज कर दिया, आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो फ्लोट का आता है, फ्लोट मतलब ये होता है कि हमारे पास एक चीज आ गई, हमने इसको अपने पास रखा है, पर हमें इससे बेटर चाहिए। ठीक है, वो वाली कहानी पे जाना पड़ेगा हमें कि ठीक है, हमें जो मिल गया बहुत अच्छी बात है, हम इसको अपने पास रख रहे हैं, बट मेरी उम्मीद है कि मुझे इससे बेटर मिल जाए। ठीक, तो वो तुम्हारा फ्लोट रहता है, यानी कि हम हमेशा बेटर की उम्मीद करते हैं इसमें। ठीक है, अब स्लाइड पे आ जाते हैं। स्लाइड क्या होता है भैया? देखो, स्लाइड सिंपल सा होता है। स्लाइड कुछ कुछ काउंसलिंग में होता है, सारी काउंसलिंग में नहीं होता है। ठीक है, जोसा में तुम्हारा स्लाइड ऑप्शन होता है। स्लाइड का मतलब होता है कि सपोज मुझे एनआईटी ट्रिची में केमिकल मिल गया, ठीक, बट अब मुझे कॉलेज एनआईटी ट्रिची ही चाहिए, कॉलेज में चेंज नहीं करना चाहता, बट मैं चाहता हूं कि मेरी जो केमिकल वाली ब्रांच है ये अपग्रेड होकर सिविल में कन्वर्ट हो जाए, मैकेनिकल में हो जाए, इलेक्ट्रिकल में हो जाए, ईसी में हो जाए, सीएस में हो जाए। मैं पर्टिकुलर उसी कॉलेज में ब्रांच चेंज चाहता हूं, तो उस केस में तुम स्लाइड ऑप्शन चूज कर रहे होते, यानी कि कॉलेज सेम रहेगा, ब्रांच डिफरेंट चाहता हूं। ठीक है, ये होता है। अब भैया अपग्रेड क्या होता है? तो अपग्रेड सेम फ्लोट होता है, यानी कि जो कम फ्लोट का होता है वही कम अपग्रेड का होता है। किसी किसी काउंसलिंग में इसको अपग्रेड बोलते हैं, किसी किसी काउंसलिंग में इसको फ्लोट बोल रहे होते हैं, बहुत डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है विड्रॉ। कि भैया विड्रॉ क्या होता है? विड्रॉ का मतलब होता है कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओ, आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते, तो ना आपको कोई सीट मिलेगी, ना आपके पास कोई कॉलेज रहेगा, आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। आप फिर जो अपना रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप काउंसलिंग से परमानेंटली बाहर हो गए। ठीक है, तो इसका विड्रॉ का मतलब ये हो जा रहा होता है। ठीक, तो आई गेस तुम्हारे फ्रीज फ्लोट ये वाला मतलब समझ में आ गया। एक और कॉमन डाउट आता है बच्चों का कि भैया एसएएफ क्या होती है? एसएएफ होती है तुम्हारी सीट एक्सेप्टेंस फीस। सीट एक्सेप्टेंस फीस का मतलब है कि जो तुम्हें सीट अलॉट हुई है उसे तुम अपने पास रखना चाह रहे हो, फिर तुम चाहे फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करो नहीं करो वो तुम्हारे ऊपर है, बट एटलीस्ट ये सीट तुम अपने पास रखना चाह रहे हो, इसलिए तुम उस कॉलेज को या काउंसलिंग को एक पैसा दे रहे हो, एक अमाउंट पे कर रहे हो कि ठीक है आप ये वाली सीट मुझे अभी दे दो, मैं आगे देखूंगा मुझे इसके साथ क्या करना है, क्या मैं फ्लोट में जाना है, फ्रीज में जाना है, जो भी जाना है मैं कर लूंगा। एसएफ का मतलब होता है कि तुम एक अमाउंट पे करते हो वो सीट अपने पास रखने के लिए, और अगर तुम ये अमाउंट पे नहीं करते तुम्हारी सीट तुम्हारे हाथ से चली जा रही होगी। ठीक है, मतलब वही सेम चीज है कि तुमने
क्रश अपनी बनाई और उसके ऊपर तुम्हें पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक, तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, जो भी ब्रांच तुम्हें अलॉट हुई है, उसको तुम्हें एक पैसा देके अपने पास रखना पड़ेगा, फिर जिससे तुम अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको, या फिर तुम्हें नहीं करना तो जाके तुम फिजिकल रिपोर्टिंग करके उस कॉलेज को सील कर सको। ठीक, एसएफ कितना होता है भैया? अब ये हर काउंसलिंग में डिपेंड करता है। जैसे किसी काउंसलिंग में 40,000 होता है, जैसे जैक दिल्ली है, जैक दिल्ली में 95,000 तुम्हें पे करना पड़ता है, IPUCT में तुम्हें 1 लाख के अराउंड पे करना पड़ता है। तो यानी कि ये हर काउंसलिंग में अलग अलग होता है। जैसे AKTU में 20,000 पे करना पड़ता है। हर काउंसलिंग में अलग अलग एसएफ पे करना पड़ रहा होता है। तो ये तुम्हारी एसएफ की कहानी हो गई। इसके अलावा भी कोई डाउट आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो उसके लिए तो मैं लिंक बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल, सारी चीजें तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाकर उसको चेकआउट कर लेना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवाने वाला हूं।